और अब आज की ग्लोबल ब्रेकिंग, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया है। 12 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह शुरू होने का दावा किया गया। संगठन ने कहा है कि बलूचिस्तान अब रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से पहचाना जाएगा। इतना ही नहीं, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के लिए अलग राष्ट्रगान और राष्ट्रभाषा का भी ऐलान कर दिया गया है। बलूच नेता मीर यार बलोच ने कहा है कि इंडिपेंडेंस डे बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। पाकिस्तान का अशांत सूबा बलूचिस्तान जिसने आजादी का ऐलान किया और इस मौके पर पूरे बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर आजादी के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। हालांकि उत्साह नजर आया तो वहीं बलूच विद्रोहियों ने भारत की जमकर तारीफ की है। तो दिन भी आएगा कि जब आजाद होंगे हम, ये अपनी ही जमीन होगी, ये अपना आसमां होगा। एक अफसोसनाक खबर आज रिपोर्ट हुई है कि इनकी जो खटपिट है नाज़रीन, ये एक अजीब अजीब माहौल ये क्रिएट हुआ पड़ा है। समझ नहीं आ रही कि ये क्या चाह रही है। दोस्तों, इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं देखता हूँ पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, वो ये नजर आती है जी कि बलूचिस्तान को आज़ादी मिल गई है या बलूचिस्तान जो है वो आज़ाद हो रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त हालात ऐसे पैदा हो गए हैं। जब भी हिंदू मुशरिकों ने इस पाक सरजमीन की जानिब बुरी निगाह से देखा है तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने उसकी आंखें निकाल दी हैं, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज एक मर्तबा फिर हमारे मुशरिक दुश्मन ने हमारी गैरत और इज्जत को चैलेंज किया है और पाक सरजमीन पर हमलावर हुआ है। और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अल्लाह के फजल और हुक्म से पूरी ताकत के साथ दुश्मन को जलील और रुस्वा कर रही हैं। हमें अल्लाह पर भरोसा है और उसके फजल से अपने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर पूरा एतमाद और पूरा भरोसा, और इंशाअल्लाह ये पाक सरजमीन हमेशा जिंदाबाद। डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र पाकिस्तान के जोग्राफियाई खदोखाल के ऊपर और पाकिस्तान के बारे में जो मुख्तलिफ ममालिक नैरेटिव बनाते हैं, बिलखुसूस भारत, किस हद तक वो हकायक पे मबनी होता है और किस हद तक हकायक को मसख किया जाता है। आप क्या समझते हैं कि हालिया जो बयानिया भारत के अंदर बनाया जा रहा है उसके पीछे की असल वजह क्या है? भारत चाह क्या रहा है? हूँ डॉक्टर फिजा खान और मैं हूँ पाकिस्तान, मैं हूँ सिंध, मैं हूँ पंजाब, मैं हूँ खैबर पख्तूनख्वा, मैं हूँ गिलगित बल्तिस्तान और मैं हूँ बलूचिस्तान। आज मैं बलूचिस्तान से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। उस बलूचिस्तान से जो तरक्की की शाहरा और पाकिस्तान की जान है और दोस्तनुमा दुश्मनों को भी अच्छे से इल्म है, इसीलिए वो इस शाहराह पर गड्ढे खोदने, बारूदी सुरंगें लगाने और घात लगाकर हमलों से बाज नहीं आते। उनकी भरपूर कोशिश रहती है कि बलूचिस्तान पर ज़ख्म लगते रहें, लहू बहता रहे। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और कोई शक, बहुत सारी वजूहात में यकीनी तौर पर हमारी हुकूमतें भी इसकी जिम्मेदार हैं, लेकिन इसका एक बड़ा सबब सरहद पार बैठे दुश्मन की साजिशें हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर की तहरीक आज़ादी की हिमायत का बदला लेने के लिए 20 बरस पहले बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद जत्थों को मजबूत करना शुरू किया, उनकी सहूलतकारी की, अफगानिस्तान में उन्हें पनाह दिलवाई और वहाँ ट्रेनिंग कैंप बनाए और बलूचिस्तान में दहशत और वहशत का भयानक खेल शुरू किया। बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी और दीगर जत्थों को टास्क दिया कि बलूचिस्तान में इतना खौफ फैल जाए कि यहाँ कोई आने का नाम ना ले। सरमायाकार तो बलूचिस्तान का नाम सुनते ही कानों को हाथ लगा ले। प्रोपेगेंडे से नौजवानों को शर्मचार बनाकर बारूदी जैकेटें पहनाने में मसरूफ़ हैं, लेकिन साजिशें करने वालों के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। महरूमी है, लेकिन उम्मीद है कि ये एहसास महरूमी एक दिन ख़त्म हो जाएगा और हम सब मिलकर बलूचिस्तान को मजबूत बनाएंगे। तो बलूचिस्तान में जश्न आज़ादी की ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां जश्न आज़ादी भी मनाई गई और जबकि पाकिस्तान सरकार की तरफ से वहां पर कई सारी पाबंदियां लगाई गई थी। बलूच राष्ट्रवादी ने उसके बावजूद भी ये जश्न मनाया। तमाम पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान प्रशासन की तरफ से ये पाबंदियां लगाई गई थी और भारी संख्या में सेना और पुलिस बल को तैनात किया गया था, जहां इंटरनेट, मोबाइल सेवाएं सब बंद रही। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से दावा किया गया कि बलूचिस्तान जो है शुरू से ही आज़ाद देश है। बलोच, पश्तून, हिंदू, सिखों को भी बधाई दी है इसको लेकर और साथ ही दुनिया से मान्यता देने की भी अपील सभी बलूच विद्रोहियों की तरफ से की गई है। और इस अपील के साथ ही भारत का, हिंदुस्तान का शुक्रिया भी अदा किया है। हिंदुस्तानी जो मीडिया है उसका शुक्रिया अदा किया। रिपब्लिकन ऑफ बलूचिस्तान जहां अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को धन्यवाद देते हुए नजर आए हैं। रिसर्चर्स और जो थिंक टैंक का भी शुक्रिया अदा किया बलूच विद्रोहियों ने
और दुनिया भर में बलूचिस्तान के मुद्दों को उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि समर्थन जारी रखने की अपील उनकी तरफ से की गई है कि जो भी ये बेसिकली एक स्ट्रैटकॉम कैंपेन है अगेंस्ट पाकिस्तान। और क्योंकि हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त हालात ऐसे पैदा हो गए हैं, पाकिस्तान डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के ऊपर एक हमला है। ये पाकिस्तान की असास पे, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पे एक हमला है। ये क्या कि भाई ये कह दो बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, ये तो बड़े कमजोर हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जिस दिन का इंतजार बलूचिस्तान को था वो दिन आ चुका है और बलूचिस्तान ने अपनी आप को आज़ादी घोषित कर दिया है। और उनका कहना है कि 11 अगस्त वो दिन है जिस दिन बलूचिस्तान का आज़ादी दिवस मनाया जाएगा। बाकायदा उन्होंने सिक्के तो बहुत पहले ही जारी कर दिए थे और नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, हर कुछ उन्होंने जारी कर दिया है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने दोस्तों भारत को और भारतीय मीडिया को थैंक्स कहा है, जैसे उन्होंने अपना आज़ादी दिवस मनाया। इस पर पूरा पाकिस्तान बौखला गया है। हालांकि दोस्तों वहाँ की मीडिया पर पाबंदी है कि वहाँ की चीज़ें वो लोग दिखा नहीं सकते, लेकिन पूरी ग्लोबल मीडिया इस चीज़ को कवर कर रही है क्योंकि जो मीर यार बलोच है उन्होंने सबको थैंक यू कहा है, भारत की मीडिया हो या फिर वर्ल्ड मीडिया, जिसने भी इस चीज़ को कवरेज दी और उनको आज़ादी दिलाने में मदद की। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल दोस्तों बलूचिस्तान आज़ाद हो चुका है, ये बलूचिस्तानियों का दावा है। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से जश्न मनाया गया, लोग नाचते हुए नजर आए। अब पाकिस्तान की टेंशन इतनी बढ़ चुकी है कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे तो चीजें जो हैं वो ऐसे नहीं है जैसे नजर आती हैं। और अगर आप देखना हो तो आपको नजर आ जाएगा कि देखें वहाँ दहशतगर्द जो है वो हमले कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि वो पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन है मौलाना फजलुर रहमान, बलूचिस्तान वाला जो नैरेटिव है ना, दैट इज वेरी डेंजरस। और जारी बात है इसमें आपकी जो रियासत है, पाकिस्तान की जो स्टेट है, स्टेट की जो कैपेबिलिटी है या स्टेट की जो पोजीशन है, उसको हिट किया जा रहा है कि पाकिस्तान अंदर से टूट रहा है, ये खोखला है, ये कमजोर है। इसकी पहले क्या था, ये मांगते हैं जैसे मिसाल को इमरान खान के तो पास पैसे नहीं है, हम कटोरा लेके घूमते हैं। इंडियंस ने वो नैरेटिव पकड़ लिया कटोरा वाला, और वो ऐसा नैरेटिव चलाया इंडियन जो मीडिया के लोग थे, और उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पाकिस्तान को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान तो गया, इसके पास तो कुछ है ही नहीं है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। अब देखें, अब आप क्या करते हैं, अच्छा कुछ खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, तो लिहाजा दिस इज द बेस्ट थिंग कि आप पाकिस्तान को वैसे ही जो है ना, ये हमारा मुकाबले नहीं कर सकता, इसकी वो पोजीशन नहीं है, इसकी वो स्पेस नहीं है, ये तो वो मुल्क ही नहीं है। तो अब पाकिस्तान के ऊपर हमला ये हो रहा है कि भाई ये खत्म हो चुका हुआ। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंसर्जेंसी है, एक तरफ से टीटीपी से लड़ रहे हैं, एक तरफ से बलूचिस्तान में बीएसएल एथनिक मिलिटेंट्स हैं, रिलीजियस बेस्ड मिलिटेंट्स हैं। अभी मैं देख रहा था 2025 के अंदर तकरीबन 3,500 लोग जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड जो अमवात हुई हैं। 2024 में ये 2000 थी, जिसमें यानी